हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज के लिए आपकी जो रीडिंग लाई हूँ वो है हनुमान जी का मैसेज आपके लिए। ठीक है, तो 12 अप्रैल को हमारी हनुमान जयंती है। ठीक है, तो हनुमान जी का मैसेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और हनुमान जयंती पे इसका टॉपिक रहेगा कि हनुमान जयंती पे हनुमान जी आपको कौन सी 2 बिग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो वो रीडिंग आपके लिए ज़रूर बनी है। ठीक है, और अगर आप इस मैसेजेस को लेते हो तो प्लीज़ इसे क्लेम भी करें। ठीक है, इस एनर्जीज को क्लेम करें। ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए बनी है और ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो पूरी रीडिंग सुने ताकि आपको उससे मैसेजेस और गाइडेंस अच्छे से ले पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स रखे हैं। इन 2 कार्डों से पाइल 1 और ये पाइल 2 है। जो फर्स्ट कार्ड है हमारा है एस ऑफ कप का। ठीक है, ये पाइल 1 है एस ऑफ कप और पाइल 2 है हमारी 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हो, या तो एस ऑफ कप, ठीक है, और या फिर पाइल 2 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इन दोनों में से आप एक पाइल चूज करें और अपनी रीडिंग के साथ चलें। थैंक यू सो मच। और चलिए हम अपनी पाइल 1 के साथ चलते हैं। ठीक है, पाइल 2 हम साइड पे रखते हैं। एस ऑफ कप, जिन्होंने भी एस ऑफ कप को चूज किया है तो ओके, मैं कुछ कार्ड आपके लिए शफल करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि आपकी प्रेजेंट, ठीक है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पहले मैं लूंगी और उसके बाद देखूंगी कि हनुमान जी आपको कौन सी 2 बिग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट जो भी हो रहा है मेरे पाइलवानों का, जो भी प्रेजेंट उनकी लाइफ में चल रहा है, प्लीज मुझे गाइड कराएंगे। एंड देन आपके पास है। ओके, ठीक है, हम कुछ यहाँ से स्पिरिट मैसेज लेंगे, फिर हनुमान जी की मैसेजेस लेंगे और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें कि हनुमान जी कौन सी 2 बिग ब्लेसिंग्स मेरे पाइल 1 वालों को दे रहे हैं। थैंक यू जिन्होंने ये सब कप चूज किया, थैंक यू सो मच। हनुमान जी के डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस लूंगी और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। प्लीज हनुमान जी प्लीज गाइड करें कि आप मेरे पाइल 1 वालों को क्या 2 बिग ब्लेसिंग्स दे रहे हो इस हनुमान जयंती पे, और कुछ क्या मैसेजेस और गाइडेंस है मेरे पाइल 1 के लिए। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच। पाइल 1, आप काफ़ी उदास दिख रहे हो, आप किसी चीज़ का काफ़ी वेट कर रहे हो और आप जैसे चाहते हो कि एक ज़िंदगी मुझे एक मौका दे ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। ठीक है, वो मौका आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, वो मौका आपके इमोशनल किसी न किसी हिस्से का हो सकता है। वो इमोशंस आपके करियर से रिलेटेड, कि आप किसी रिलेशनशिप को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आप काफ़ी उदास बैठे हुए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना जैसे किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हो। ठीक है, बेसब्री से वेट कर रहे हो, जैसे कोई आए या कोई चीज़ का वेट कर रहे हो, मनी का वेट कर रहे हो, ऑफर का वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में किसी का वेट कर रहे हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, आप दुखी हो, उदास हो, ठीक है, आपको इमोशनली आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, या बहुत अकेलापन आप ना समझ में नहीं आ रहा, आप किसी ऐसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो या ऐसी नेगेटिव चीज़ से बाहर निकल रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जाने की जा रहे हो। बेसिकली आपके साथ हो क्या रहा है, जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, वो बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको एक बेटर प्लेस पे लेके जाएगी, एक बेटर जगह पे लेके जाएगी। ठीक है, ये स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने जो भी आपके जीवन में जिस भी नेगेटिविटी से आपको निकाला है, या जिस भी कोई ऐसा रिश्ता या कोई नेगेटिव प्लेस या नेगेटिव जगह ना, या फिर कोई आपका करियर, कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज जहां पे आप देख रहे हो ना आपकी शिफ्टिंग हो रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो बेसिकली आप बेटर प्लेसमेंट में जा रहे हो। तो आपको उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 बिग ब्लेसिंग्स आपकी आ रही है ना, वो बेसिकली आप जिस भी चीज का वेट कर रहे हो पाइलवान, जिस भी चीज का, मनी का, रिश्ते का, ऑफर का, अपॉर्चुनिटी का, करियर का, जॉब का, बिजनेस का,
आपके पास वो ऑफर आ रहा है, ठीक है। अब आप जो जहाँ पे जा रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो रही है। हनुमान जी कह रहे हैं जून का मंथ और किसी किसी के लिए विद इन 1 मंथ, ठीक है, मई और जून मंथ, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी तरफ एक बहुत प्यार भरा ऑफर आएगा, ठीक है। वो लव रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है। आप बहुत ही एक ऐसी चीज होगी जहां जो आपके दिल को सुकून देगी, जो आपके दिल को रिलैक्स करेगी, जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको उदासी से बाहर लेके आएगी, ठीक है। आप काफी उदास लग रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में वो खुशियां भी ला रहा हूँ। सबसे पहला जो आपको मैसेज है ना कि आपकी उदासी दूर होने जा रही है, ठीक है, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपको दी है। सेकंड, आप किसी भी चीज में जहां भी आप जा रहे हो ना, वहां पे आपको ना बहुत बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मीन्स अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो वो जॉब आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही आपको उसमें प्रमोशन, आपको बहुत ग्रेस फील होगा। वो जॉब आपको डिजर्विंग जॉब मिलेगी जिसकी आप कैपेबल हो, ठीक है। और अगर आप किसी रिश्ते की बात कर रहे हो तो रिश्ता भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप किसी भी बिजनेस या किसी भी ऐसी जगह पे या कोई भी ऐसी चीज है ना, आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखा रही है। बेसिकली हनुमान जी ने आपके साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाई है ना, वो इसलिए लाई है ताकि आप खुद पर ट्रस्ट कर सको, आपको समझ में आए कि आपके लिए सही प्लेस कौन सी है, ठीक है। आपको ये बताने के लिए कि ये जो जगह है जहाँ पे आप प्रेजेंट में हो, चाहे वो रिश्ते में, चाहे जॉब में, करियर में, या जिस भी जगह पे हो ना, आप राइट समय पे, आप राइट प्लेस पे नहीं हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि राइट समय पे, राइट प्लेस पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये चीज की सबसे बड़ा वो राइट समय आ चुका है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी विल प्रेजेंट देमसेल्व्स टू यू व्हेन दे आर मेंट टू ऑल इन डिवाइन, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग। तो आपको कहा जा रहा है उदास होने की जरूरत नहीं है। इस हनुमान जयंती पे हनुमान जी ने आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा है। वो ये कि आपको ये कहा गया है कि जिस डिवाइन टाइम का आप वेट कर रहे थे वो डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। अब आपको अपने फ्यूचर के लिए आप एक्साइटेड फील करोगे। आपको कहा जा रहा है कि अब जो है ना, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करो, क्या कुछ करना है, कैसा होना चाहिए, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, ठीक है। जिस भी चीज़ को लेके उदास होना, अब कैसी चीज़ को आप डिज़ायर कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोचो। आपको फ्यूचर के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपका फ्यूचर सोच रखा है। ये हनुमान जी का मैसेज है आपके लिए, ये मेरा मैसेज नहीं है, हनुमान जी का मैसेज है। आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है ना, फर्स्ट जो मेन ब्लेसिंग है वो है आप खुद पर ट्रस्ट करना सीखोगे और हनुमान जी पे ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपके लिए इतना प्यार हनुमान जी भेज रहे हैं कि खुद ब खुद आपको खुद पे भी ट्रस्ट होगा और हनुमान जी की उस ब्लेसिंग्स पे भी ट्रस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएंगी और अब आप अपने आप पर ट्रस्ट करने लगोगे। सेकेंड, आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो प्यार आपकी तरफ आ रहा है ना, ठीक है ना, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये आप जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो जॉब हो, ऑफर हो, करियर हो, आप आने वाले समय में जो सबसे बिग ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, आप अपने करियर में सन की तरह शाइन करोगे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत खुश हो जाना, दिल को ही एक सुकून मिल जाना कि मेरी ज़िंदगी में जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो मेरी बेटरमेंट के लिए हुई है। इस चीज़ का हनुमान दादा पे, हनुमान जी पे, राम जी पे आपका एक भरपूर ट्रस्ट बढ़ेगा, डिवाइन पे आपका भरपूर ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको ना सन की तरह शाइन करने का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है जितना आपने वेट किया, जितना आपने पेशेंस रखा, जितना आपने
अब आप ना खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपके जीवन में ना वो खुशियां आ रही हैं जो आपने अब तक प्लान करी थी। तो अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में उदास होने के बजाय अपनी लाइफ प्लान करो। फ्यूचर के लिए डरने के बजाय उस फ्यूचर के लिए क्या क्या आपको करना और क्या क्या आपने सोच के रखा है उसको डायरी पे लिखो, क्योंकि जो आप लिखोगे वो आपको मिलेगा। जो आप मैनिफेस्ट करोगे आप मिलोगे। और खुशी खुशी मैनिफेस्ट करो, उदास होकर या चेहरा बना के मुंह लटका के आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको खुले दिल से आने वाले समय का स्वागत करना है। तो यहाँ पे हनुमान दादा आपको बहुत बहुत भरपूर भर के ना कप बातें दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इमोशनली भी आप खुश होने वाले हो, करियर वाइज भी आप खुश होने वाले हो। 2 बिग ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यहाँ पे हनुमान जी आपको कह रहे हैं अब आपके जीवन में ना वो मैजिक होगा। आपको ये पता चलेगा कि मैजिक तो आपके अंदर था, मैजिक आपके आसपास था, जिसे आप देख नहीं पा रहे थे। आपका खुद का ध्यान कहीं इधर उधर था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है ना कि हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी होती है, लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान ना देकर हम किसी और चीज़ को पाने की जैसे कि हमारे सामने 2 जॉब है या 3 जॉब है, यहाँ कोई ऑफर है किस करियर में क्या करें, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ होता है जो चीज़ हमें हमसे दूर होती है। लेकिन जो आसपास कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं वो हमें ध्यान नहीं आती। तो अब जो है ना आप उस मैजिक को देखोगे और वो मैजिक आपको बताएगा कि वो मैजिक आपके जीवन में ना रियल है, ठीक है। वो कोई कल्पना नहीं है, ठीक है। आपको वो रियल में वो मैजिक दिखेगा। आपकी जिंदगी जो है ना एक प्यार से भरी हुई जिंदगी है। आपको ये फील होगा कि मेरी जिंदगी में कितना प्यार है और कितना नर्चर है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपको बेसिकली आपको बताया, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको क्या सिखाया गया। हनुमान जी कह रहे हैं ये सिखाया गया कि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो मिलकर एक बड़ा काम करती हैं। तो जिस तरह आपने छोटे छोटे अपने अंदर सुधार लाए ना, वो सुधार ही ये मैजिक का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सुधार ही आपको ये बिग ब्लेसिंग्स दिला रहे हैं, आपके लिए एक सन की तरह शाइन करने का आशीर्वाद हनुमान जी दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो छोटे छोटे एक्शन लिए हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा मैजिक क्रिएट किया है, ठीक है। अब जो है ना आपकी डिजायर्स जो है ना वो एक्शन में तब्दील करने का समय आ चुका है, हनुमान जी कह रहे हैं। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना भी सीख जाओ। सबसे पहले मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप अपने जीवन में अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखोगे, खुद पर ट्रस्ट करना सीखोगे जो आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा आशीर्वाद आपको, अगर आप करियर, जॉब या किसी भी चीज़ में आप बहुत परेशान हो ना, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपको साथ मिलेगा और साथ ही साथ आपका नाम सूर्य की तरह चमकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं हनुमान जी के डेक से करूँ ना, तो यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है कि जब आप अपने जीवन में मैजिक को क्रिएट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपने जब सरेंडर किया तो आपके जीवन में मैजिक हुआ। आपने देखा कि जब आपने सरेंडर किया तो आपके जीवन में चेंजेस एम्ब्रेस होने लगी, ठीक है। वो जो चेंजेस थी ना वो ग्रोथ की तरफ थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ थी, वो आप एक नया एक्सपीरियंस अपने लाइफ का लिया, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अब देखो फर्स्ट कार्ड था आपके लिए सरेंडर प्राइड, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में या जिस चीज़ को लेके आपने सरेंडर किया वो आपका खुद पर एक होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें, कुछ ईगो का ही हमारा एक पार्ट होता है, चाहे हमारा गुस्सा, चाहे हमारा वो प्राइड, चाहे वो किसी भी रूप में ईगो जो है ना हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपने उस जगह पे जाके छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लाया, ठीक है, और उस चीज़ पे सरेंडर किया। वो सरेंडर ने आपके जीवन में मैजिक किया है, ठीक है। तो हनुमान दादा कह रहे हैं
मैजिक तो आपने किया है, तो ब्लेसिंग्स तो मिलनी ही थी। जब आपने इतने सरेंडर किए मेरे आगे, तो मुझे आपको आशीर्वाद तो देना ही था। तो वो आशीर्वाद आपको क्या मिल रहा है? एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो चेंज जो है वो आपके पोटेंशियल, आपके अंदर के मैजिक और आपका पोटेंशियल, आप खुद देखोगे कि आप कितने पोटेंशियल हो, आपके अंदर कितना सारा एक ऐसा कहते हैं ना, एक मंगल की ऊर्जा लेके बैठे हो, रेड ऊर्जा लेके बैठे हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आपको ना कुछ रामायण, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको रामायण पढ़नी चाहिए। ठीक है, आपको रामायण पढ़ने से ना आपके जीवन में ना बहुत सुकून आएगा, और आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में भी पता चलेगा। आप ना डियर, आपके पास ना बहुत कुछ है। जहाँ से मैं इस कार्ड से देख रही हूँ ना, आपको कहा जा रहा है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल, एज आई डिस्कवर्ड माई इन सर्विस, रिकग्नाइज द इमेंस पावर यू होल्ड विद इन। आपके पास ना बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत। आप जैसे जो अपने आप को अकेला फील करते हो ना, आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, आपके पास काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी लोग हो सकते हैं, काफ़ी अपने हो सकते हैं, आपके पास मनी हो सकती है, आपके पास फिजिकल पावर हो सकती है, मेंटल पावर हो सकती है। ऐसी कई एनर्जीज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो आप शायद अभी तक देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको बेसिकली ये हनुमान जी ने बताया है, ये जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, कि हाउ पोटेंशियल यू आर, हाउ मैजिकल पावर्स, जो इतनी सारी मैजिकल पावर्स आप होल्ड करके बैठे हो। तो जब आपने सरेंडर किया ना, वो मैजिकल पावर्स अपने आप खुलना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आप सन की तरह शाइन करोगे, जो एक बिग ब्लेसिंग है आपके लिए। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारी आपको मनी या किसी भी चीज़ में आपको कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आप देख रहे हो ये कार्ड इतना सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि जब मेरी भी जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, तो मुझे पता चला था कि मैं कितनी पावर्स लेके आया हूँ। तो ऐसा ही आपको भी फील होगा। आपको रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। ठीक है, आपको ज़िंदगी में जो भी आप देखते हो ना कि आपके पास, आपके अंदर, आपके अलमीरा में आपके कपड़े, आपकी जो भी ओल्ड स्टफ़ है, या आपके अंदर जो भी ओल्ड बातें हैं ना, उनको रिलीज़ कर दो। क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को सन की तरह शाइन करने का मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो अब आप भी सरेंडर भी करो, अपने ओल्ड स्टफ़ को बाहर निकालो। अगर आपका अलमारी में बहुत सारा स्टफ़ है, बहुत सारी चीज़ें जो आप पहनते नहीं हो, आपको दे देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बहुत ओल्ड, या आपने कुछ ओल्ड बातें अपने अंदर रखी हैं, तो उनको अब ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए रेमेडी के तरह है। क्योंकि आपकी तरफ न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है। जब न्यू ब्लेसिंग आ रही है, तो ओल्ड स्टफ को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना साल्ट के साथ ना वाटर बाथ लेना चाहिए, क्योंकि एक नमक जो आता है वाटर बाथ के लिए, आपको वहाँ लेना बहुत ज़रूरी है। अपने ओरा को क्लीन करें। ठीक है, कि ताकि आपके आसपास और आपके अंदर जितनी भी इनर और आउटर नेगेटिविटी है, उसको वॉश आउट करें, सरेंडर कर दें अपने प्राइड को। ठीक है, किसी भी तरह का ईगो जो आपके अंदर है, उसे आप हनुमान जी के आगे सरेंडर कर दें। ठीक है, ओल्ड स्टफ बाहर करें और देखें कि आपके पास कितनी पावर्स हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जब आप ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने लकी हो। आप ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ लेके बैठे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी लेके बैठे हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं अब वो ब्लेसिंग्स आपको दिखाई देंगी, जो पहले आपको नहीं दिखाई दे रही थी। खुद पर ट्रस्ट आएगा, खुद की पोटेंशियल को समझ में आएगा, और इसके बाद आप सन की तरह शाइन करने वाले हो। आपके जीवन में जितना आपने पेशेंस रखा, किसी चीज़ का वेट किया है, वो वेट, वो मनी या पैसा या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो भी आपकी तरफ आ रही है। ये है हनुमान जी का मैसेज डियर। थैंक यू सो मच पाइल वन। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको ये रेजोनेट कर रही है, तो इस एनर्जी को क्लेम करें। ठीक है, थैंक यू हनुमान जी ज़रूर लिखें। ठीक है, और अपने राम जी को भी ज़रूर थैंक यू लिखें ये, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी ये 10 पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि हनुमान जी इस
हनुमान जयंती पे आपको कौन सी 2 बिग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो ऑलरेडी चूज किया है। तो डियर यहाँ पे पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत सारे पेंटिकल्स मुझे दिख रहे हैं। तो आपकी तरफ बहुत सारी मनी, बहुत सारी चीज़ें, पावर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। वो पावर मनी की मुझे स्पेशली दिख रही है, वो पावर आपकी फैमिली का इकट्ठे हो जाना, ठीक है, वो दिख रहा है। अगर आप फैमिली मेम्बर्स दूर दूर थे तो आप एक दूसरे के क्लोज आओगे। अगर आप फिजिकली दूर नहीं थे तो हार्टली आप दूर हो सकते हो, आपका मन मुटाव हो सकते हैं, तो वो आपका मुझे क्लोज दिख रहा है, ठीक है। आपको मनी पावर्स, आप बहुत ही पावरफुल इंसान बनने जा रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो 2 बिग ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही हैं वो है मनी को लेके, पावर को लेके, आपकी फैमिली को लेके। ये मुझे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं, ठीक है। मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए लूँगी, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे देखूँगी जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ठीक है, पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज किया, प्लीज़ हनुमान जी बताएं उनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी प्रेजेंट लाइफ का और क्या है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वार्ड्स, 8 ऑफ स्वार्ड्स एंड देन हमारे पास है एम्परर, ओके। तो यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सबसे अभी जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है ना, वो मुझे पता है क्या लग रही है, जैसे कि आप अपने जीवन में ना कुछ चीज़ों को लेके क्लियरिटी चाहते हो और वो वक्त आपको थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आपको देता जा रहा है। आपका इंट्यूशन लेवल तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे आप ना आप कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है ना अपनी लाइफ में लेने वाले हो, ठीक है। वो जो एक्शन है ना आपको बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरने के बाद जैसे आपको ना जिसे ना आपने अपने जीवन में ना बार बार काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, ठीक है। उथल पुथल हुई है आपकी लाइफ की, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो एक सेल्फ मेड हार्ड वर्कर इंसान हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर आप एक पावरफुल इंसान हो, तो आपको कहा जा रहा है कि इतनी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में आई हैं ना, पता है क्यों आई हैं? ताकि आपको हार्ड वर्कर बनाने के लिए, आपको खुद को अपने आप को बनाना सिखाने के लिए, अपनी एनर्जीज को पहचानने के लिए, आपको सेल्फ मेड बनाने के लिए, ठीक है। ये जो भी चीज़ें आपको क्लियर मिल रही है, आपका दिमाग बहुत तेज हो सकता है पाइल 2। यहाँ पे मैं थोड़े से मैसेजेस लूँगी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग और स्टार्ट करूँगी। जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, प्लीज़ हनुमान जी बताएं आप उनकी तरफ कौन सी 2 बिग ब्लेसिंग्स भेज रहे हो। प्लीज़ हनुमान जी क्लियर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ना जो भी मेरे देखिए यहाँ पे भी इसके नीचे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है। मुझे ऐसा लगता है डियर आप ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को ना, बहुत सारी नेगेटिविटी को ना कट करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो नेगेटिविटी आपके अंदर, आपके बाहर, दोनों तरफ हो सकती हैं। आपको कुछ चीज़ों के क्वेश्चंस हमेशा से आपके अंदर चल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारा आपको ना किसी चीज़ को लेके ना इस वक्त काफ़ी ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट हो कि आपको कि इतना मेरी लाइफ में इतना सारा स्टकनेस क्यों है, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मैं बंधा हुआ फील क्यों कर रही हूँ, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने पैशन को ढूंढ सको, अपने सोल पर्पस को ढूंढ सको। बेसिकली पाइल 2 आपकी ना अवेकनिंग हुई है, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई है ना वो अवेकनिंग हुई है और आपके अंदर ना एक मदर अर्थ का आया, एक मदर अर्थ की एनर्जी जो है ना, फेमिनाइन एनर्जी को ना पूरा जगाया गया है। क्योंकि आप ना बहुत ही एक नर्चर्ड इंसान हो सकते हो, आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को ना जैसे उस एनर्जी को जगाया गया था, क्योंकि वही एनर्जी आपकी पावर है,
ठीक है, वही एनर्जी आपकी पावर है। मैं थोड़े से कार्ड आपकी ओर लेती हूँ कि प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। हनुमान जी मेरे पाइल 2 वालों को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो क्या बिग 2 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। पाइल 2 को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हनुमान जी प्लीज। थैंक यू। ठीक है, एक कार्ड हमारे पास आया है। आई नीड 1 मोर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, प्लीज बताएं। देखिए, जो भी पाइल 2 है ना, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब किसी तरह की चिंता, किसी तरह की वरी, किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज जो आपको ना परेशान करे, ठीक है, अब आपके फ्यूचर में वो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, अब जो है ना, आपको एक ना आपको अपने जीवन में देखोगे कि आप बहुत एक ना, आपकी किसी चीज की जब एंड हुआ ना, जब दुखों का एंड हुआ, परेशानियों का एंड हुआ, वरीज का एंड हुआ ना, तो बहुत खुशी के साथ हुआ है। तो मीन्स जो भी अभी आपकी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम था ना, उस डिफिकल्ट टाइम का एंड और नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों से हो रही है। मीन्स आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बहुत खुशियों से भरी हुई होगी। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अब हैप्पी एंडिंग आपके जीवन में, किसी चीज के किसी पार्ट को खत्म जरूर हो रहा है, कोई नेगेटिव पार्ट खत्म जरूर है, लेकिन उसका एक हैप्पी एंडिंग होगा। और आपको कहा जा रहा है कि इस चीज का आपको बिलीव करना होगा कि आप और आपका परिवार, आप और आपकी फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली को लेकर चिंता कर रहे हो, या वहाँ पे मनी की कोई प्रॉब्लम है, रिलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना आपके परिवार में, तो वो आपको बिलीव करना होगा कि आपके परिवार में हर वो खुशी जो है ना, वो आएगी। और अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई है। अभी तो हनुमान दादा कह रहे हैं, अभी तो आप सिर्फ कुछ चीज़ों को आप देख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपके परिवार में हर वो खुशी भेजी जाएगी जहाँ पे आपने डिज़ायर की थी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि ये जो जिंदगी का एंड हुआ है, किसी एक पार्ट का एंड हुआ है, वो भी खुशियों से होगा। और जो नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, मेक टुडे योर न्यू बिगिनिंग, है ना, तो आपको ये जो है ना, अब आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, जो भी गलतियां हुई है ना, अब आप आगे उसको दोहराओगे नहीं। ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो आपकी जिंदगी की ये जो भी खुशियां मिल रही है ना, हनुमान जी आपको दे रहे हैं, पैसे की, मनी की और फैमिली की, जो 2 खुशियां आपकी फैमिली में, अगर पैसे की कमी थी तो वो पैसा आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपकी फैमिली में दिल का मन मुटाव था या लोग दूर दूर थे, तो वो फिर से वापस इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों की जो भी क्लियरिटी है ना, आपको इस समय में दी जा रही है। ठीक है, बहुत सारे आपको आंसर्स चाहिए। ठीक है, कुछ आंसर्स आपको मिल चुके हैं और कुछ समय और देगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग थी, और आपके अंदर ना कहीं फेमिनिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, या ये कहो कि एक डिफिकल्ट टाइम आपकी लाइफ में आया था, एक डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे आपको लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो आपको कहा जा रहा है, आपको ये जो शक था ना कि आपके परिवार में कुछ नेगेटिव ना हो, या आपको कुछ फियर्स थे, तो आपके परिवार में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है, सबसे पहले तो हनुमान जी आपको आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक बिग ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप और आपके अपने बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, आप अपने करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले हो डियर। एक सेकेंड बिग ब्लेसिंग जो मुझे दिख रही है ना, वो ये है कि आपके जीवन में अगर करियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे या करियर में स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, तो ये एक बिग ब्लेसिंग हनुमान जी की तरफ से आ रही है कि आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। ठीक है, एक बिग ब्लेसिंग डियर आपकी तरफ आ रही है।
जो हनुमान जी की तरफ से मुझे दिख रही है, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में एक बिग ब्लेसिंग, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी दिलाई जाएगी करियर में। ठीक है, यहाँ पे हनुमान जी की डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी। प्लीज़ हनुमान जी मेरे पाइल 2 वालों को मैसेजेस दो कि आप उन्हें क्या बिग ब्लेसिंग्स दे रहे हो और क्या मैसेज और गाइडेंस दे रहे हो। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड आया है फेथ। इफ योर बर्डन्स विद upcovering faith as I lifted the mountain, face challenges with the same faith that allowed me to carry। देखो, आप हनुमान जी कह रहे हैं जब जीवन में कोई मुश्किल का वक्त आता है ना, तो इतना याद रखो कि आप वो मुश्किल को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर उतना चैलेंज को फेस करने की ताकत भी है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है फ्यूचर का सोच सोच के कि मेरी फैमिली में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे अपनों के साथ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। ट्रू डिवोशन, आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर के प्रति ना आपका जो भी आप ईश्वर से बोलते हो या कहते हो ना, तो पाइल 2 आपकी जो आवाज़ है ना, आपकी जो प्रेयर है ना, आप वो भी सीधे ईश्वर के कानों में राम जी के कानों में पड़ती है। तो आपको कहा जा रहा है आपका जो राम जी के प्रति फेथ है ना, जो भी डिवोशन है ना, वो डिवोशन जो है ना, वही एक ऐसा आपके अंदर पावर है ना कि अब जो है ना राम जी आपको भर भर कर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, आपने जिस तरह से ईश्वर पे फेथ किया है, परमात्मा पे फेथ किया है ना, वो फेथ जो है ना आपको रिवर्ट बैक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइल 2 आपको ना थोड़ा सा आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, आप किसी ऐसे सोल पर्पस की तरफ हो, या आपने ज़िंदगी में जितने भी डिफ़िकल्ट टाइम देखा है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है ना, बेसिकली आपको आपके सोल पर्पस के साथ जोड़ने के लिए की गई हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं जो भी डिवोशन आपने राम जी को दिखाई है और आपने फेथ किया है ना, तो वो फेथ खुद पर भी करना है। आप हर चैलेंज को पार कर सकते हो, क्योंकि राम जी आपके साथ है, क्योंकि आप राम जी के किसी काम में सहयोग दे रहे हो। मतलब राम जी का कोई काम है जो इस धरती पे आपको करना, और उसमें आपका भी सोल पर्पस रहेगा, आपका फोकस रहेगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपको पता भी नहीं है कि इनक्रेडिबल चीज़ें जो है ना आप कर सकते हो। आपका जो डिवोशन है ना ईश्वर के प्रति, वो इतना प्योर है कि उसने एक आपके, जिसे कहते हैं ना, आप जैसे हनुमान जी ने पत्थर पे राम लिखकर पानी में तैरना शुरू हो गए थे ना, ऐसे ही आपके हाथों में ना एक मैजिक पावर्स हो सकती हैं। आपके हाथों में वो मैजिक पावर्स हो सकती हैं जो कि ना बहुत कुछ कर सकती हैं। तो खुद पर फेथ करो, खुद आप एक किसी सोल पर्पस के लिए पैदा हुए, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उससे सीख लो। ठीक है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको अपनी पावर से मिलाया गया है। तो इसलिए अब वो समय आ चुका है, आप पूरी तरह से अवेकन हो चुके हो, आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। आपके जितने अंदर के डर थे अपने परिवार को लेके, वो अब खत्म कर दिए जाएंगे। आपके परिवार को सुरक्षित किया जाएगा, आपके परिवार में आपस में एकता बढ़ाई जाएगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी, जिससे आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाओ। ठीक है, दिस इज ए बिग ब्लेसिंग्स पाइल 2 फॉर यू। अगर आप किसी भी सोल पर्पस पे हो, किसी ऐसी करियर लाइन में हो, किसी भी ऐसी चीज़ में हो, या आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो आपको अपनी फैमिली को लेकर जितनी भी वरीज थी ना, वो खत्म हो चुकी हैं, वो खत्म होने का समय आ गया। ये बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं हनुमान जी कि आप अपने परिवार की तरफ से इतने संतुष्ट हो जाओगे ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ सको। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, राम जी के साथ जुड़े रहना है, जिस भी फेज से आप पहले जुड़े थे उसी फेज से जुड़े रहना है, और अपने सोल पर्पस की तरफ मेहनत करना है, क्योंकि आपके हाथों में जादू है। आपके हाथों से एक बिग काम करना लिखा है। इस सोल पर राम जी के उस काम में आपको सहयोग देना है, और आपका इस धरती पर कोई बड़ा काम हो सकता है जो आपने राम जी ने आपको भेजा है यहाँ करने के लिए। तो ये था हनुमान जी का मैसेज आपके लिए। तो अब आप एक पावरफुल इंसान बनने जा रहे हो, आपको खुद की पावर्स के बारे में पता चलेगा। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी फैमिली सेफ है, ये आपकी दूसरी ब्लेसिंग्स है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, थैंक यू राम जी लिखें, थैंक यू हनुमान जी लिखें, और अपनी रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच।